सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि। तो अपने 206 नंबर पर चल रही थी। आत्मा का पथ ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही है। इसलिए आचार्य हमें कहते हैं तुझे अगर उत्तम सुख की प्राप्ति चाहिए, वास्तविक सुख की अगर तेरे अंदर लालयता हो तो कहते हैं कि ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो और ज्ञान में ही तृप्त हो। नियम से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। जितने भी भगवान हुए हैं सबने यही पंथ अपनाया है, यही मार्ग अपनाया है। आज हम जिन अरिहंत और सिद्ध भगवान को पूर्ण आनंदित और पूर्ण सुखी कहते हैं, मानते हैं, वे अपने में ही रुचिवंत हुए हैं, अपने में ही संतुष्ट हुए हैं, अपने में ही तृप्त हुए हैं। तो आज उनकी परिणति में पूर्ण सुख की प्राप्ति है। हमारा तो अभी लक्ष्य ही नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है कि सच्चा सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए एन प्रकार अनेक प्रकार के कारणों को उपस्थित करके हम सुखी होना चाहते हैं। तो आचार्य यहाँ हमें समझाते हैं कि नहीं नहीं भाई, तू अपने पद का रुचिवंत हो। पर मैं कहा ना क्या, ये सब अपद है, तेरे रहने के स्थान नहीं। सब क्या, राग के कर संपूर्ण विकारी भाव, संयोग 8 कर्म, इंद्रिया, मन, वाणी, धन, व्याप, पैसा, मकान, दुकान, ये सब अपद है, आत्मा के रहने के स्थान नहीं है। तो किस पद क्या है कि एक ज्ञान स्वरूप तेरा पद है। तो कि उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की क्या कर, तू रति कर, रुचि कर। इससे लोभी व्यक्ति को निरंतर एक ही चीज प्रिय होती है कि किसी भी प्रकार से धन का संग्रह हो, है क्या, उसे एक ही चीज की प्रियता है और वो उसमें पूरी तरह से झूठ जाता है तो धनादि की प्राप्ति भी कदाचित हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि ज्ञानियों को एक लगन, एक रुचि काय की लगे, आत्म प्राप्ति की। कबीरदास ने लिखा है, माता प्रिय बालक
लोभी प्रिय दाम, मछली प्रिय पानी, और ज्ञानियों को क्या प्रिय है कि आत्मा प्रिय है। मछली को क्या प्रिय है? पानी प्रिय है, पानी के बिना वह रह नहीं सकती। लोभी व्यक्ति कमाई के बिना नहीं रह सकता, माता अपने बालक के बिना नहीं रह सकती। ऐसे धर्मी जीव अपने स्वभाव के बिना नहीं रह सकते। तो कहते उसकी रुचिता करो। किसकी रुचिता करो? ज्ञान। ज्ञान यानी आत्मा, है ना। देखिए अपनी गाथा टीका हुई थी, अब यहाँ भावार्थ के आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा में लीन होना, उसी से संतुष्ट होना और उसी से तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है। वो थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले तो क्या प्रकट होता है? आनंद। अपन ने कहा था ना कि जिस कार्य की शुरुआत ही न हो उस कार्य की वृद्धि कैसे हो, और जिस कार्य की वृद्धि न हो उस कार्य की पूर्णता कैसे है। अगर आनंद प्रकट ही नहीं हुआ, सुख प्रकट ही नहीं हुआ, तो सुख बढ़ेगा कैसे और पूर्णता कैसे होगी? पर जब ये जीव ज्ञान की रुचिवंतता करता है, ज्ञान में संतुष्ट होता है, ज्ञान में तृप्त होता है, तो इसे आनंद प्रकट होता है और वह आनंद धीरे धीरे वृद्धिगतता को प्राप्त होकर पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात अब इसके बाद आत्मा का कोई और विकास नहीं है, संपूर्ण विकास प्रकट हो गया। आत्मा में एक शक्ति है ना, असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है कि आत्मा का विकास संकुचित में नहीं होता। इतनी सामर्थ्यता है कि अगर ये विकास करे तो पूर्ण रूप से हो जाता है, जिसके बाद और कुछ भी नहीं है। संकुचित का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, और अलज्ञा आगे यानी जिसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिट नहीं। इतना विकास होगा कि पूर्ण विकास होगा, अब इसके आगे कहीं विकास है नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसे ही थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। थोड़े ही समय में, थोड़े समय का अर्थ 1-2 भव, 2-4 भव, 5-10 भव, इसमें नियम से वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। कौन होता है? जो ज्ञान का ही रतिवंत होता है, ज्ञान में ही संतुष्ट होता है, ज्ञान में ही तृप्त होता है। अधिक समय लगे तो 10 भव और कम समय लगे तो उसी भव। कैसा? वर्तमान में यहाँ तो है नहीं, केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन जो भी समदृष्टि धर्मात्मा मुनिराज वृत्ति आज भी आत्मा में ही संतुष्ट हुए हैं, उन्हें अधिक से अधिक 2-4 भव में निर्वाण की प्राप्ति होती है। 10 भव लग जाए, 15 भव लग जाए, बस इससे ज़्यादा भव उनके होते नहीं हैं। परंतु शुरुआत हो तो वृद्धि हो, वृद्धि हो तो पूर्णता हो। अब कोई जीव ये सोचे कि आज ही पूर्णता मिल जाए, तो भाई आज नहीं मिलेगी। क्रम क्रम से ही विकास होता है ना। इसलिए अब हमारे हाथ में वर्तमान में क्या है, हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हम अभी वर्तमान में इतना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं कि ज्ञान के रुचिवंत हो, दृष्टि में अपने में ही संतुष्ट हो कि जब जब मुझे सुख के भोगने की इच्छा हो तो
पर में नहीं, मेरे भीतर ही मेरा सुख है और इसी में तृप्त रहे। अब बात की बात जितनी है सब व्यवहार, क्यों सब ये मिल जाए, हाँ सब ये हो जाए तो मन को बड़ा शांति हो जाएगी, ये हो जाए कि देखो हो जाए या न हो जाए, ये हो जाए ये तो सब व्यवहार है, हो भी जाएगी तो बाहर से कहीं शांति नहीं आएगी, है ना। हम बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारी बस ये काम हो जाए तो हम निवृत्त हो जाएं, कि भैया बाहर से कभी भी निवृत्ति आती नहीं है। निवृत्ति तभी आती है कि जब ये अपने में ही संतुष्ट होकर तृप्त हो जाए तो कार्य होता है। अब वो पूर्ण तृप्ति अभी वर्तमान में है नहीं, पूर्ण संतुष्टपना वर्तमान में है नहीं, तो कहते हैं आत्मा की रुचि करो। ने कहा ना, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर। बस यही बात समझाना चाहते कि काय की रुचि बन तो बनो या अपनी रुचि बनो। सुख उतनी ही दूर है हमसे कि जब तक हम अपनी खबर नहीं रखते हैं, और अपनी खबर रखी तो सुख बहुत निकट है, दूर नहीं है। जिस सुख को प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं वह तो आकुलता नहीं है। क्या 5 इंद्रिय के भोग, धन रुपया पैसा मकान, वो तो अपन ने देवशास्त्र गुरु की पूजा में बोलते ही हैं फल के छंद में कि भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कैसे रहे? भोगों को अमृत फल जाना और विषयों में निरंतर मस्त हैं हम, और उन्हीं के संग्रह में हम क्या हैं? व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता, और व्यस्त के साथ फिर त्रस्त हैं। और फिर आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे तो अभ्यास ही अनादि का ऐसा पड़ा हुआ है। पहले तो हम व्यस्त है, टाइम नहीं है हमारे पास, अरे भैया क्या करें, टाइम ही नहीं है हमारे पास, आत्म समझने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, देव धर्म गुरु की आराधना का समय नहीं है हमारे पास, स्वाध्याय करने का समय नहीं है हमारे पास है। और व्यस्त रहकर त्रस्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और अनादिकाल के अभ्यस्त। अब भगवान की निकटता में आके कहता है कि शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, मैं उसे खोजने आया हूँ, और शरत सुवासित ये जड़ फल मैं तुम्हें चढ़ाना है। हे भगवान, ये जो जड़ फल है ये सब ओर से सुगंधित है, अच्छे हैं, पर ये मैं सब तुम्हें चढ़ाने आया हूँ। क्यों? कि मुझे तो शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, ऐसा फल कि जो दुनिया में कहीं नहीं लगता है। वो लोग कहाँ है? आत्मा को छोड़कर ऐसा फल कहाँ है कि कहीं नहीं है, कि भाई ये फल, तो ये जड़ फल तो मैं आपके सामने जल फल समझने का मतलब इसकी आसक्ति छोड़ने आया हूँ। देखो व्यवहार में भले किसी फल की कितनी भी महिमा गा लेना, जैसे आम हो, अमरूद हो, सेवफल हो, अनार हो, और बहुत बढ़िया क्या कि भैया ये सब कह लेना, लेकिन इसमें कहीं भी आत्मिक रस नहीं है। व्यवहार में पूरे, और क्या बहुत बढ़िया, देखो कितना एकदम सॉफ्ट है, ताज़ा, सुगंधित, क्या नहीं, कोई महत्वपूर्ण नहीं। एक आत्मा के सामने ये सब फीके हैं। इनका रस अगर आया तो आत्मा का रस नहीं आएगा, और आत्मा का रस आया तो इनका रस नहीं आएगा। होगा लेकिन रस नहीं आएगा, है।
इसलिए शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल में उसे खोजने आयो। ये जिनेंद्र भगवान के सामने क्या खोजने आए, जिनवाणी माता में हम क्या खोजने आए हैं? एक अपने शुद्धात्मा को खोजने आए, अपने चैतन्य स्वभाव को खोजने आए, अपने पद को खोजने आए हैं कि अनुपम फल में उसे खोजने आया हूँ। और सर्वस्वासित ये जड़ फल, देखो शब्द भी क्या डाला, ये सब सर्व सुगंधित और रसलित होने पर भी ये जड़ है, ये जड़ फल चेतन का फल नहीं है। ये क्या है? ये जड़ फल मैं तुम्हें चढ़ाने आया हूँ। जड़ में सुख नाम की शक्ति है नहीं, और जड़ में जो सुख मानते हैं वो मिथ्या भाव है। आप और हमें जो जड़ में सुख दिख रहा है ना, ये है नहीं, ये क्या है? हमारा मिथ्या भाव है। उस मिथ्या भाव को तोड़ने के लिए ही हमें इतना प्रयत्न करना है। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे क्या करना, कि तू ज्ञान का ही रुचिवंत हो। ज्ञान यानी आत्मा। यहाँ वो प्रकट ज्ञान की बात नहीं की जा रही है, वो ज्ञान स्वभाव की बात की जा रही है। वो ज्ञान में रुचिवंत होगा, ज्ञान में संतुष्ट होगा, ज्ञान में ही तृप्त होगा, तो उत्तम सौख्य अर्थात पूर्ण केवल ज्ञान तेरी पर्याय में प्रकट होगा। क्या यही कहते हैं कि भाई कि थोड़े ही समय में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भगवंतों के सुख का भी पता नहीं है। आप और हम कहते भगवान बहुत सुखी, लेकिन जब तक हमें सुख का आभास न हो, परमात्मा की सुख की पकड़ होती नहीं कि वो कैसे सुखी होते हैं। और एक अंश भी सुख प्रकट हो गया तो वो अंश सुख ने पूर्ण सुख की महिमा गाली के हो। जब इतनी सी चीज इतना आनंद देती है तो पूर्ण आनंद कैसा होता होगा। तो अपन रोज अभी कह रहे हैं कि जब एक रतन अनमोला तो रत्ना करो कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा है। जिसकी चर्चा करते मन प्रसन्न हो जाए तो वो वस्तु कैसी होगी। एक रत्न ही इतना अनमोल है, जो जहाँ रत्ना करो हो अनंत रत्न भरे हैं, उसकी कीमत क्या होगी। इसलिए ज्ञान हमारा सुपद है, इसकी रुचि लगाओ। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी बने, अनुकूल बने प्रतिकूल बने, अच्छी बने बुरी बने, शरीर स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे, लेकिन रुचि कहाँ की होना कि आत्मरुचि होना, क्योंकि ये तेरा सपद है और इसी में संतुष्टि और इसी में तृप्तपना कि नहीं मुझे क्या चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए। क्यों कहीं जाते हैं ना, कोई मेहमान जाते हैं, बहुत दिन बाद मिले हो, बहुत अति प्रेम हो अति स्नेह हो है, उसे देखकर ही मन आनंदित हो जाता है, खुशी हो जाती है। हम बैठे वो अरे भैया तुम ले जाओ बैठ जाओ, अभी तो कुछ नहीं लाना, अभी तो अपन मतलब उसको तृप्ति कैसे आ गई, देखने से तृप्ति आ गई है ना। वो अरे कहीं उठ के जा रहा, कहीं मत जाओ तुम तो बैठो यहीं, अपन बात करेंगे अपन ये करेंगे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें तृप्ति कहाँ मिले कि अपने ज्ञान स्वभाव में मिले। आज तक हमने इस ज्ञान स्वभाव को जाना नहीं, पहचाना नहीं। अब भगवंतों की बात सुनकर, निर्ग्रंथों की बात सुनकर, सद्जिनवाणी को पढ़कर हमें ये पता लगा कि हो मेरा पद तो चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। तो इसकी रुचि लगे, इसमें संतुष्टि हो, इसी में तृप्तपना हो कि मुझे अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए वो भजन में कहा ना कि क्यों जाता गिरनार और क्यों जाता काशी, घट ही में हे तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। ये कार्य हमें करना है बस। और देखो कितना जिनवाणी आचार्य भगवंत हमसे हमारे निकट लाने की बात कर रहे हैं, हमसे क्या ले रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि तू काय का रुचिवंत हो, अपना रुचिवंत है। ऐसे कह रहे ऐसा करने वाला पुरुष ही उससे उस सुख को जानता है, दूसरा इसमें प्रवेश नहीं। ऊपर से कहा ना कि जब ऐसा सही में सुख प्रकट होगा तो तुझे दूसरों से पूछना नहीं पड़ेगा, तो पूछ मत है क्यों साहब मुझे सुख हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तू खुद समझ कि मुझे सुख हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? सोचने की बात है, किससे पूछना पड़े। जेठ मास की गर्मी में हम बिल्कुल तप्तायमान हो रहे हैं, आकुल आकुल प्यास प्यास, गर्मी गर्मी लग रही है, और एक गिलास ठंडा पानी मिल गया तो तृप्ति आई तो किसी से पूछना पड़ता है कि साहब क्या, कि उसका तो स्वाद अनुभव होता है ना। ऐसे कहते हैं कि ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव हो तो किसी से पूछना नहीं कि मुझे सुख हुआ कि नहीं, कि वो तो सहज पता लगता है कि सुख की उत्पत्ति हो गई है। और जिसकी उत्पत्ति हुई उनकी वृद्धि होगी, जिनकी वृद्धि होगी उनकी पूर्णता। चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में अधिक निराकुलता, पांचवें गुण स्थान से मुनिराजों में अधिक निराकुलता, मुनिराज में फिर श्रेणी चढ़ने वाले को अधिक निराकुलता, और जब पूर्णता की प्राप्ति हो जाए तो पूर्ण निराकुलता, अरिहंत सिद्ध बन गए। अब किसी भी प्रकार का शादी अनंत काल तक निराकुलता में ही रहेंगे, आकुलता उत्पन्न होने वाली नहीं है। जगत में जीव को आकुलता की कमी होती है, निराकुलता नहीं होती है। और मोक्ष मार्ग में निराकुलता होती है। क्या होती है ना। अभी हमें क्या है, हम रात को सब काम से निवृत्त होकर सो रहे हैं तो हमें आकुलता की कमी हो गई। कोई काम नहीं भाई, आप तो कुछ नहीं, अब सुबह 6-7 बजे तक अब कुछ भी है नहीं, कुछ नहीं, तो हमारी आकुलता की क्या है, कमी है। यानी अब किसी भी का कोई मतलब नहीं, कोई जो होगा सुबह देखेंगे, ये आकुलता की कमी। ये निराकुलता नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप में रमना वो निराकुलता है। क्या है, उसमें इच्छाओं का अभाव है और इसमें इच्छा की कमी है। दोनों का अंतर समझ में आया। निराकुलता में इच्छाओं का अभाव है। क्या है, निराकुलता में क्या है, इच्छाओं का अभाव है, क्यों इच्छा नहीं है। और आकुलता की हमें यहाँ कमी है। आकुलता तो है लेकिन दिख नहीं रही है, और वहाँ आकुलता ही नहीं है। भगवान पूर्ण निराकुल। इसलिए छेड़ालाकार ने अपनी प्रथम ढाल में लिखा कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागियो चाहिए। आकुलता कहाँ नहीं है, कि मोक्ष में नहीं है, शिव में नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा, तुझे इस मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, शिव मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि आत्मा का हित निराकुल सुख है, शांति है। और वो आकुलता के बिना कही जाती है कि जहाँ आकुलता है ही नहीं वहाँ शांति है। आकुलता की कमी भी अशांति है। अभी आप और हम यहाँ बैठे हैं ना, ये आकुलता की कमी है, लेकिन अभी भी यहाँ हम शांत नहीं है, अशांत ही है। बोलो, शांत है क्या अशांत है? बात आ रही, समझ में नहीं आई हमारी। वो क्या कहते हैं,
कि दूध उफन रहा था, उसमें पानी डाला, क्या डाला, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या हुआ, और वो अग्नि पे तो चढ़ा हुआ ही है, तो फिर क्या होगा, उफन आएगा ना। अभी हम यहाँ बैठे थोड़ा मंद कछाई का पानी डाल के तो ऐसे दिख रहे हैं, और जहाँ समय बढ़ा कि ये फिर उफान मारेगा, क्या मारेगा, कि फिर उफान मारेगा। हमें ऐसा लग रहा कि नहीं नहीं हमने तो शांति प्राप्त कर ली। ये शांति नहीं है, शांति तो ज्ञान की रुचिवंतता से आएगी, ज्ञान में संतुष्टता से आएगी, ज्ञान में ही तृप्त बने से आएगी। दूसरा कोई उपाय सच्चे सुख का नहीं है। पहले अनादि से आज तक करके थक गए हैं, अभी भी थक रहे हैं, और आगे अनंत काल तक भी थक जाएंगे, तो भी निराकुलता जन्म लेने वाली नहीं। सच्चा सुख हमें प्राप्त करना है, ओरिजिनल सुख हमें प्राप्त करना है, तो अपने से अपनी प्रीति करना है, अपने में ही सर्वस्व स्वीकार करना है, और अपने में ही संतुष्ट होना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसा करने वाले पुरुष ही उस सुख को जानते हैं, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं। अब ज्ञानानुभव की महिमा का और आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं 144 नंबर का कलश, जिसमें आचार्य भगवान ज्ञान के अनुभव की महिमा को बताते हैं, और जो आने वाली गाथा हमारी 207 नंबर की है उसकी सूचना देते हैं कि उसमें क्या चर्चा आएगी। देखिए 144 नंबर का कलश। चिंत्य शक्ति धारक रे चिंतामणि चैतन्य सिद्धार्थ आत्मा ही है, कोई न अन्य, सभी प्रयोजन सिद्ध है, फिर क्यों पर की आस, ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस। अचिंत्य शक्ति धारक करे चिंतामणि चैतन्य, ये चैतन्य जो है ये आत्मा है, ये अचिंत्य शक्ति का धारक है। इसलिए कि आत्मा में कितनी शक्तियाँ हैं, और 47 शक्तियों का वर्णन किया ना, तो उसमें लिखा कि ये शक्ति 47 तो व्यक्त की गई है, आत्मा में तो अनंत शक्तियाँ हैं। कितनी है शक्तियाँ, तो कितनी हैं, हम में अनंत गुण भरे हैं ना, लेकिन व्यक्त कितने कर सकते हैं कि लिमिटेशन कर सकते हैं। मैंने पहले बीच में कहा था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझदार व्यक्ति भी हो, अभ्यासी भी हो, और उसे कहा जाए कि आत्मा में कितने गुण लिखो, तो कितने लिख पाएगा? 25, 50, 100, 200 गुण से ज़्यादा वो लिख नहीं पाएगा। कितने गुण लिख देगा है? और वो भी आगम अभ्यास किया हो है तो लिख देगा कि हाँ आत्मा में ये गुण, आत्मा में ये गुण, ये गुण। लेकिन आत्मा में तो कितने गुण हैं कि भैया अचिंत्य, जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं क्या। इसलिए कहा है कि अचिंत्य शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन्य, ये चिंतामणि चैतन्य है। सबको पता ही है कि जिसे बाहर चिंतामणि कहा गया, एक मणि है उसका नाम है चिंतामणि। मैंने पहले कहा ना अनेक प्रकार की मणियाँ होती है, इसमें हमें पता ही नहीं कौन कौन सी मणि होती है। कहते पारस मणि होती है, चिंतामणि होती है, वैड्यूट मणि होती है, नीलमणि होती है, सूर्यकांत मणि होती है, चंद्रकांत मणि होती है, नीलमणि होती है, और अनेक मणियाँ जिसका नाम हमें पता नहीं कि कितनी है। तो चिंतामणि का कार्य क्या कि उस चिंतामणि किसके पास प्रकट हो जाए, वह जीव जो संसारिक चीज को प्राप्त करना चाहे, मतलब जो भोग सामग्री प्राप्त करना चाहे,
जो धन सामग्री प्राप्त करना चाहे वो चिंतन करे कि एक अच्छा मकान बनना चाहिए तो बन के सामने तैयार हो जाता है। आज मुझे भोग में ये मिले तो चीज उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वो चिंतामणि जड़ है और ये आत्मा चिंतामणि चैतन्य है ना। वो क्या उपलब्ध कराएगी? कल्प वृक्ष को हो, कामधेनु को हो, चिंता नहीं। भोग भूमि में सब ये होते हैं। आज भी जहाँ भोग भूमियाँ है ना वहाँ यही है ना। वहाँ कर्म भूमि नहीं है, वहाँ मांग कोई कार्य करके चीज उपलब्ध नहीं होते। वहाँ तो ऐसे ही कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ गया, कल्पना की कि वो वस्तु मिल गई। चिंतामणि होते उससे जो चिंता करे वो मिल गया। कामधेनु गाय होती, जो सोचे वो जो पर वो सब जड़ की उत्पत्ति कर सकते हैं। उनसे कहे कि मोक्ष मिल जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, कि वो संभव नहीं है। वो जो चीज मिलेगी वो और उसमें भी एक मर्यादा जितनी कितनी अमर्यादित चीज तो वहाँ भी नहीं मिलती है। कहाँ? भोग भूमि में अगर चिंतामणि मिले और वो वहाँ सोचे कि मैं भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती बन जाऊं, तो नहीं बन सकता। बात समझ में आई कि नहीं? वो तीर्थंकर बन जाऊं तो क्या नहीं बन सकता? मर्यादित चीज जो वहाँ है वो चीज को उपलब्ध कर सकता है। जो भोग भूमि की भूमिका में देखो, ये तो अपन चर्चा ऐसी करते हैं आगम के अनुसार, लेकिन वहाँ के जाने वाले जीव में इतनी लालसा ही नहीं होती, इतना भाव ही नहीं आता कि वो उन चीज़ों को प्राप्त करे। क्यों? ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, दुर्भावना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को देखकर किसी को अप्रसन्नता नहीं, सब अपनी मंद कछाई की धारा में बह रहे हैं। तो उन्हें ये भाव ही नहीं आता कि मैं इससे, वहाँ सब अपने में है। भोग आदि की भावना होती है तो जो चीज़ मिले वो उपलब्ध हो जाती है। यहाँ कहते कदाचित किसी को प्राप्त भी हो गई चिंतामणि तो वो देगा क्या? वो जड़ ही देगा है। लेकिन ये चैतन्य चिंतामणि है। कौन? आत्मा कैसी है? चैतन्य चिंतामणि है। इसके अवलंबनता से, नियम से निराकुलता की प्राप्ति होती है, सुख उपलब्ध होता है। जिन जिन ने आत्मा का अवलंबन लिया उन्होंने नियम से सौख्य को प्राप्त किया है, और जिन जिन ने आत्मा का अवलंबन नहीं लिया उन्हें आज तक सौख्य प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं अचिंत शक्ति धारक करे चिंतामणि चैतन्य, सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई न अन्य। कि ये इसकी सिद्धि करने वाला कौन है? यह आत्मा ही है। कहाँ से उत्पन्न होगा? आत्मा में से। कार्य की सिद्धि कहाँ से होगी? ये वस्तु में से। जो चीज जहाँ है सभी प्रयोजन सिद्ध है, फिर क्यों पर की आस। ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस। ज्ञानी ये रहस्य को जान लेते हैं, इसलिए उन्हें पर की आस नहीं होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरे सारे प्रयोजन की सिद्धि तो इसी से होगी। देखो, बाहर में अपने प्रयोजन की सिद्धि देव शास्त्र गुरु से होती है, वो भी चाहता नहीं और मिलता है। और भीतर की सिद्धि कहाँ से होती है? अपने से होती है। धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण, ये अपन ने कई बार चर्चा कर दी कि आज आप और हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत जैसा भी सामा है वो सब शुभ भावों का फल ही है, ये पाप भाव का फल नहीं है। पाप भाव का फल तो वह है कि भोजन करना चाहे और भोजन नहीं मिल रहा है, वस्तु सामने पड़ी और खा नहीं सक रहा है, मेहनत कर रहे हैं और मेहनताना नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसे मजदूरी करते हैं और पैसे तक नहीं मिलते, गाड़ी चला लेते हैं, रिक्शे में बैठ जाते हैं और पैसे तक नहीं देते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो क्या नहीं मिल पाता? काय के कारण
ये अभाग्य है, पाप का फल है, ये पुण्य का फल है। ये पुण्य का फल ऑटोमेटिक बहाय, और ये पुण्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है कि ये देव शास्त्र गुरु की निकटता से। ये शुद्ध परिणाम से पुण्य बनता है। काय से बनता है? जो भी अपना रात में प्रकरण चला था, तो 3 प्रकार के परिणाम में संक्लेश परिणाम पाप को संचय करता है, विशुद्ध परिणाम पुण्य को संचय करता है, शुद्ध परिणाम धर्म को संचय करता है? तो जितनी संयोगता की अनुकूलता है वह सब विशुद्ध परिणाम का फल है। जो संयोग की प्रतिकूलता है वह सब संक्लेश परिणाम का फल है। और जितने भी मोक्ष में विराजमान है वह सब शुद्ध परिणाम का फल है। काय का फल है? वैभव का मिलना विभाव का फल है, और मोक्ष का मिलना स्वभाव का फल है। जिन्होंने अपने में संतुष्टि प्राप्त की है, अपने में तृप्तपना प्राप्त किया है, अपनी रुचिवंतता की है, वे आज सिद्धालय में अनंत आनंद को भोग रहे हैं। इसलिए हमारा आत्मा, आपका आत्मा अचिंत्य शक्ति का धारी है। चिंतामणि में चिंता करनी पड़ती है, और आत्मा के अंदर उपयोग ठहरा है तो चिंता नहीं करना पड़ती है, तो भी सुख मिल जाता है। चिंतामणि से तो मांगना पड़ेगा ना, क्यों? जगत में जितने भी भगवान को पूजते हैं, बहुत गहराई से समझ लेना ये बात, जो बिना स्वाध्याय, बिना तत्व विचार, बिना भेद विज्ञान, बिना, वो जितने भी भगवान को पूजते हैं वे जगत के सुख की आस से पूजते हैं, और ज्ञानी जितने भी भगवान को पूजते हैं वे आत्मिक सुख की आस से पूजते हैं। बोलो काय से पूजते हैं? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक आत्मिक सुख चाहिए, रत्नत्रयी चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए। और जगत में जितने भी पूज रहे हैं वो काय से, किस हाथ से पूज रहे हैं? भगवान ये नहीं, बच्चा बड़ा हो गया, शादी नहीं हुई, शादी हो जाए तो अच्छा है? मकान नहीं है, मकान मिल जाए तो अच्छा है, क्यों है? बीमारी है, दूर हो जाए तो अच्छा है, व्यापार नहीं, व्यापार चल जाए तो अच्छा है। सारे जगत की चाह पर की ओर है, और धर्मियों की चाह मात्र एक है कि मेरे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। और स्वभाव का अवलंबन ले तो फिर उसे मांगना नहीं पड़ता है, सहज ही मिल जाता है। क्या है ना? देखिए श्लोकार्थ में, क्योंकि यह ज्ञानी स्वयं ही अचिंत्य शक्ति वाला देव है और मात्र चिंतामणि है, इसलिए जिसके सर्व अर्थ प्रयोजन सिद्धि है, ऐसे स्वरूप होने से ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा? कुछ भी करने का नहीं है। दूसरी चीज का क्या करेगा कि कुछ भी करने की। इसलिए मुनिराज को कितनी तृप्ति अपने अंदर होती है भाई, कितनी तृप्ति होती है। धन्य है मनुष्यवर जीवन। ये ढाई द्वीप में विराजमान जितने भी मुनि भगवंत हैं, जिनको तिल तुस मात्र की चाह नहीं है, इतनी तिल तुस मात्र की चाह नहीं, क्योंकि अपने में ही इतने तृप्त है, संतुष्ट है, रुचिवंत है। वो दृष्टांत दिया था ना शुभचंद और भर्तरी के है। शुभचंद है आचार्य शुभचंद मुनिराज है, क्या शरीर की दशा कैसी और अंदर में कितनी तृप्ति है। भर्तरी ने 12 साल की मेहनत करके कुछ वो चीज प्रकट करी जो तांबे पीतल को स्वर्ण बना सकती थी, हैं? उन्होंने अपने स्वभाव की साधना करके बिना राज्य के आनंद भोग रहे थे।
भर्तरी को विकल्प आया कि हे रे 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 रे, अब मेरे पास सब सामर्थ्यता प्रकट हो गई, अब मेरे पास स्वर्ण बनाने की विधि आ गई, अब मैं देखता हूँ मेरे भाई के क्या हाल हैं? वो बेचारा कहाँ तकलीफ भोग रहा होगा, बहुत समय से तो सुध ली नहीं उसने, हैं? 12 साल हो गए उसे, ढूंढते जाओ ढूंढो, ढूंढते हुए आए जो सैनिक थे, जो भी उनके, महाराज क्या बताएं, आपके भाई की हालत तो बहुत खराब है, हमें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी दरिद्री वही दिखे, पहनने के कपड़े तक नहीं है उनको, शरीर भी काला कलुटा हो गया है, दुर्बल हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसी दशा हो गई मेरे भाई की कि हाँ जाओ उन्हें लेके आओ, बुला के लाओ, और न आए तो ये दे के आ जाना। क्या दे के आ जाना? कि इससे सोना बना के अपने जीवन को है, चलो साहब, क्या है? नहीं आए, वो चीज भी नहीं रखी, चीज लौटा दी। भर्तरी स्वयं, चलो मैं खुद चलता हूँ, देखता हूँ। स्वर्ण बनाने की विधि लेकर चला और देखा, अरे भैया क्या हालत कर ली आपने, ये देखो, अपने डीग हाँकने लगा। मैंने 12 साल की मेहनत में ये चीज, आपने क्या किया 12 साल तक है? देखो ये उसको ऐसी की ऐसी फेंक दी शिला पे। भरत नाराज हो गया, अरे तुमने मेरी मेहनत पे पानी फेंक दिया क्या? सोने बनाने की चीज को तुमने ऐसे ही। व्याकुल होने लगा। भर्तरी ने को कहा कि देखो, एक धूल चिमटी उठाई और शिला पे ऐसे फेंकी कि सारी शिला ही स्वर्णमय हो गई। अरे आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, ये क्या हो गया? फिर सुखचंद आचार्य को करुणा आई, हे भाई क्या राज्य में कमी थी? राजा पुत्र थे ना ये तो दोनों, सुखचंद और भर्तरी, बहुत उत्कृष्ट कथा है इनकी ना। क्या कमी थी? इसी के लिए क्या साधना की थी है? पर अब उसके मन में तो रस काय का, जड़ का, कि ये विधि मेरे को भी सिखा दो। कौन सी विधि? मैं तो इतनी मेहनत करके जरा जरा से को बना रहा हूं और आपने तो चिमटी डालकर ही सारी शिला को स्वर्णमय बना दिया है। तो ये कला सीखना चाहते हो? हाँ, कि 6 महीने सब निवृत्ति लेकर यहाँ रहो, तुम्हें अंदर ये कला प्रकट हो जाएगी। और 6 महीने वो रहे, एक ज्ञान की रुचिवंतता, एक ज्ञान में संतुष्टता, एक ज्ञान में ही तृप्तता आचार्य सुखचंद को थी। उनकी उस सरलता को और उस तृप्तता को देखकर उसे भी अपनी निधि प्राप्त हो गई। अब 6 महीने बीत जाने के बाद अब तो मेरे अंदर वो चीज मिल गई कि अब इन जड़ वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यहाँ कहते हैं कि भाई देखो, अचिंत शक्ति का आधारी कौन? दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हर चीज, कितना ही वैभव मिल जाए, कितने ही संयोग मिल जाए है,
चक्रवर्ती के वैभव भी मिल जाए वहाँ भी संतोषता नहीं है ना, समझ में आई? संतोषता अगर कहीं है तो अपने ज्ञान में ही है। व्यवहार से संतोषता कही जाए तो देव शास्त्र गुरु की निकटता में है, और निश्चय से संतोषता कही जाए तो अपने ज्ञान स्वभाव में है। अनंत जीवन, देखो आप और हम खाली आज का जीवन ही बेकार नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने में संतुष्टि और अपनी जानकारी नहीं है ना, तो हमने अनंत काल से जो दुख भोगे वो तो भोगे, और जो पुण्योदय से हमें आत्मा को समझने का अवसर मिला वो समय को भी हमने बर्बाद कर दिया। कहाँ मिल पाए? चार प्रकार की संज्ञा सारे संसारी जीवों को लगी हुई है। कौन सी? हार, भय, मैथुन और परिग्रह। बाहुल्यता से जीव तो आहार के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? ये जितने भी पशु है ना, गाय भैंस, काय के लिए चरते थोड़ी थोड़ी घास। जब सावन महीना और ये अभी 2-3-4 महीने हमारे, तब तो पूरी अच्छी घास मिलती थी। अब वो जरा जरा से छिलके रह गए ना, उनमें ही वो मुंह मारा करते हैं, काय में मुंह मारा करते हैं। और दिन भर भी खा ले तो वो इतनी सी भी खट्टी नहीं होगी, पेट नहीं भराएगा उनका। लगेगा क्या कि हम दिन भर खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। सावन में तो पेट भर के उनको मिल जाती है ना, बड़ी बड़ी घास, ये तो पेट भरा जाता है। अभी वो जरा जरा से छिलके यहाँ है ना, वहीं मुंह मारते हैं। ये पूरा चीटिए पूरा उसके लिए अपना पूरी आहार संज्ञा में अपना जीवन बिता रही। पूरा जीवन उसका आहार संज्ञा में जा रहा है। संज्ञा है ना इच्छा, आहार की इच्छा। और जंगलों में पशु हैं तो भय सता रहा है, का निरंतर भयभीत। एक पशु दूसरे पशु को मारने के लिए तैयार बेटा। वो अपनी जीवन को बचाने में ही पूरा क्या लगा रहा है? समय लगा रहा है। रात दिन एक ही जीवन को बचाने में समय लगा रहा है। आप और हम संसारी जीव आ गए, पुण्योदय से मिल गए, तो हम मैथुन में, काम वासना में ही हम पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। काय में जा रहा है? एक ही भावना, एक ही इच्छा, एक ही है। और कदाचित पुण्योदय में आ गए तो परिग्रह की संज्ञा में हमारा पूरा जीवन जा रहा। संग्रह में ही हमारा पूरा जीवन निकलता चला जा रहा है। संग्रह करना, संग्रह करना, संग्रह करना, संग्रह करना। तो यहाँ यह कहते हैं कि भाई जब अपने से ही सारे प्रयोजन सिद्ध ऐसे स्वरूप होने पर ज्ञानी दूसरे के परिग्रह से क्या करेगा? कि वो क्या करेगा? इसलिए उत्कृष्टता से मध्यम और मध्यम से जघन्यता तक का ये है। उत्कृष्टता में चर्चा करें तो मुनिराज को किसी भी परिग्रह की आवश्यकता। अभी आगे बहुत मार्मिक गाथा आने वाली, एक गाथा। यानी को हार परिग्रह नहीं है ना, रस का परिग्रह, असन का परिग्रह नहीं, जल का परिग्रह नहीं है, इसका परिग्रह नहीं, कि ये ज्ञानी को ये सारी चीजें नहीं है। अर्थात कुछ भी करने का नहीं है। देखो अचिंत्य बात निकली है भाई। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा। कौन? स्वयमेव देवा। इसलिए तो कहा योग सार में कहते हैं कि वे मूढ़ हैं। अपेक्षा से समझना हो कि वे मूढ़ है, मूर्ख है, जो भगवान को मंदिर में देखते हैं। भगवान तो तन मंदिर में विराजमान है, वे धन्य है। कहाँ ढूंढना? तन मंदिर में भगवान है, इसको बताने वाले कौन है? कि जिन मंदिर के नाथ है ये कौन है? ये सर्वज्ञ परमात्मा है, जिनवाणी माता है, जो ये कहेगी कि तेरे भीतर तेरा परमात्मा बस रहा है। यहाँ तक जो नहीं आए उन्हें पता ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा क्या चीज है। इस प्रकार की यहाँ ये
बात कही। इसका भावार्थ आगे चलकर फिर कल मूल गाथा हमारी 207 नंबर की आगे की चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए सम्यक दर्शन की आराधना करें। यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। नित्य निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकम सदा दे